और आइए अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं और यहां की तस्वीर क्या कुछ कहती है ये भी हम समझेंगे। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में अगर हम पिछले साल भर से देखें तो काफी सियासी उलटफेर देखने को वहां पर मिला है। शिवसेना में जिस तरीके से तकरार, शिवसेना का 2 गुटों में बंट जाना और उसके बाद एनसीपी का, उद्धव की पार्टी एनसीपी का भी 2 गुटों में बंट जाना, तमाम तरीके की वहां पर सियासी उलटफेर देखने को मिली। और ये विपक्षी दलों की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया कि दरअसल इस पूरी रणनीति का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी रही है और भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप मढ़े गए और जनता के बीच में कहा गया कि ये पार्टियां यानी शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट ये जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात को बताएंगे। जनता समझ रही है कि आखिर ये जो पूरी रणनीति रची गई थी, साजिश रची गई थी, साजिश तक का आरोप यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया था और ये कहा गया था कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी को बांटने में, पार्टी को तोड़ने में बड़ा काम किया है। अब देखते हैं कि लोकसभा सीटों में एग्जिट पोल की तस्वीर क्या कह रही है, यहां पर किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, जरा उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं कि बीजेपी और इसके साथ कांग्रेस और इसके साथ ही शिवसेना को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 20 से 22 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र की तस्वीर है, एग्जिट पोल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि 20 से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर ले जाती नजर आ रही है। और इसके बाद अगर हम कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस के खाते में 3 से 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यहां पर कांग्रेस 3 से 4 सीट महज ले जाती नजर आ रही है। और अगर हम एसएस का जिक्र करते हैं तो यहां पर 8 से 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अब बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि जिस तरीके की बातें कही गई, हम एनसीपी की तरफ से या हम पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से जोड़ लेते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से ही ये सारे आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी में, क्या उसका असर इस लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, ये नतीजों के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल एग्जिट पोल की तस्वीर जो कह रही है उसमें तो बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद पंजाब वो राज्य जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के बाद अगर किसी दूसरे राज्य में सरकार है आम आदमी पार्टी के तो वो पंजाब राज्य है। पंजाब में दरअसल इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ ही रही है और इसके साथ अकाली दल का भी हम अगर जिक्र करें तो वो भी चुनाव लड़ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जनाधार अन्य राज्यों की तरह नहीं है, इसलिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं यह बड़ा फैक्टर काम करेगा। और इसके साथ आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तस्वीर क्या कहेगी उस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। एग्जिट पोल में क्या कुछ तस्वीर कहती है, तो आप आंकड़े देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी, भारतीय जनता पार्टी को 2 से 4 सीटें, पंजाब में 2 से 4 सीटें ले जाती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी यहां पर, और 7 से 9 सीटें कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। यहां पर 7 से 9 सीटें कांग्रेस के खाते में भी जाती नजर आ रही हैं और आम आदमी पार्टी महज 2 सीटें ले जाती नजर आ रही है। 0 से 2 सीटें, वो 1 भी सीट हो सकती है, 2 भी सीट हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि खाता भी ना खुले। 0 से 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं, जबकि सरकार में है पंजाब में। और कांग्रेस जो कि मजबूत पार्टी वहां पर मानी जाती है, मजबूत जनाधार है कांग्रेस का, और इसके बाद भी 7 से 9 सीटें महज ले जाती नजर आ रही है। और 2 से 4 सीटें, 2 सीटें भी हो सकती हैं, 3 सीटें भी हो सकती हैं, 4 सीटें भी हो सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी ले जा सकती है। तो पंजाब की तस्वीर 13 लोकसभा सीटों की वो क्लियर हो गई। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और इन 11 लोकसभा सीट वाले प्रदेश की तस्वीर क्या कहती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी 2023 से पहले यहां पर कांग्रेस की सरकार थी इस राज्य में और कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरीके से वहां पर जो काम किया गया भूपेश बघेल के नेतृत्व में, यह कहा गया कि दरअसल भूपेश बघेल ने राज्य में बहुत शानदार तरीके से काम किया। विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस बहुत आश्वस्त रही कि दरअसल छत्तीसगढ़ में यहां पर सरकार रिपीट कर सकती कांग्रेस, लेकिन जब विधानसभा के जो नतीजे आए वो बिल्कुल हैरान कर देने वाले रहे। और वो में उसके साथ ही ना केवल कांग्रेस को हैरान करने वाले बल्कि कई ऐसे सियासी पंडित या हम कहें
सियासी जो विश्लेषक थे उनके भी जो कान थे वो खड़े हो गए, जो आंकड़े देख करके कि जनता का रुख क्या रहा, वो मिजाज क्या रहा, लोग नहीं समझ पाए। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ तस्वीर करती है, जरा वो एक नजर डाल लेते हैं। 11 लोकसभा सीट हो गए छत्तीसगढ़ में, किसके खाते में कितनी सीटें? यहां पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। 10 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही अगर हम कांग्रेस का जिक्र करें तो 1 सीट कांग्रेस लेती नजर आ रही है। 0 से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती यहां पर नजर आ रही है। और 10 से 11 आप देख पा रहे हैं कि 10 से 11 सीटें बीजेपी ले जा रही है और अन्य के खाते में 0। हालांकि भारतीय जनता पार्टी देखिए यहां पर बढ़िया प्रदर्शन करती नजर आ रही है। 10 से 11 सीटें हैं, हो सकता है कि क्लीन स्वीप कर जाए। यह एक बड़ा फैक्टर काम करेगा। 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या वास्तव में 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी या फिर कांग्रेस के लिए एक आध सीट छोड़ देगी। यह बड़ा देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात है। हरियाणा 10 सीटें हैं। हरियाणा वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सरकार। पिछले दिनों यहां पर भी सियासी उलटफेर देखने को मिला। गठबंधन में जिस तरीके से गठबंधन का साथ भी राज्य में छोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन फिर भी सरकार बनाई। वहां पर मुख्यमंत्री का जो बदलाव था वो भी किया गया। 10 लोकसभा की सीटें हैं और इन 10 लोकसभा की सीटों पर 2019 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। 10 की 10 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन क्या वही रिकॉर्ड 2024 में भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी? क्या बड़ी चुनौती मानी जा रही थी हरियाणा में। लेकिन अब नंबर्स क्या कहते हैं, जनता का जनाधार क्या कहता है, वो जरा देखते हैं किसके साथ किसके पक्ष में जाता नजर आया। यहां के नंबर क्या कुछ हैं। हरियाणा में 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को महज 6 से 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बड़ा नुकसान होता हुआ यहां पर भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है। ना केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 6 से 8 सीटें जो है, क्योंकि 10 सीटें यहां पर 2 से 4 सीटों का नुकसान है, ये बड़ा नुकसान माना जा रहा है। और यहां पर इसके साथ अगर कांग्रेस के खाते में हम जिक्र करें तो 2 से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में यहां पर जाती नजर आ रही। कांग्रेस यहां पर सेंधमारी करती नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस को 2019 की लोकसभा सीट में एक भी सीट नहीं मिली थी। और अगर अन्य का हम यहां पर जिक्र करते हैं, वो हम चाहे आम आदमी पार्टी का हो, INLD का हो, जेजेपी का हो, जसपा का हो, जो कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी तक गठबंधन रहा, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, और अब भारतीय जनता पार्टी जसपा से भी अपना को किनारा कर लिया है, तो इनको खाते में भी 0 नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहां पर कांग्रेस सेंधमारी करती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर अगर आपको याद होगा धारा 370 को लेकर के 35A को लेकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में माहौल बनाने का काम किया है। और इन 5 लोकसभा सीटों में क्या भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी क्या? क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर के पूरे देश में जिस तरीके से माहौल बनाने का काम किया, तो देश भर में वो फैक्टर काम जहां करता नजर आ रहा है, तो क्या वही फैक्टर जिस क्षेत्र का, जिस इलाके का नाम लेकर के किया जा रहा था, वहां कितना काम आ रहा है, वो जरा देख लेते हैं नंबर के जरिए। एग्जिट पोल में क्या कुछ नंबर कहते हैं, तो एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यहां पर बीजेपी 5 में से 2 सीटें ले जाती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा रही है। एनसी के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। तो ये बड़ा फैक्टर यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में 2 सीटें जीतने में कामयाब होती नजर आ रही है। यहां पर हालांकि आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में है, एनसी और साथ में है, तो लेकिन तस्वीर जो है एग्जिट पोल की, क्या ये एग्जैक्ट पोल में बदल पाएगी? एग्जैक्ट पोल मतलब जब 4 तारीख की जो तस्वीर सामने आएगी, क्या है यही तस्वीर हम लोग देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी बात होगी देखने वाले। असम में 14 लोकसभा सीटें हैं और वहां के मुख्यमंत्री, जिस तरीके से आप हेमंत बिस्वा शर्मा को देखते हैं, फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और हिंदुत्व को लेकर के, या हम ये कहें खासतौर पर इंडिया गठबंधन या विपक्ष को लेकर के बड़े हमलावर नजर आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी केवल असम में ही नहीं हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए, बल्कि पूरे देश में एक बड़ा माहौल बनाने का काम करती है, या हम ये कहें कि पूरे देश की सियासत में हेमंत बिस्वा शर्मा नजर रखते हैं और विपक्षी दलों पर, विपक्ष के नेताओं पर अक्सर
हमलावर नजर आ रहे हैं। कितना बड़ा काम करते, कितना बड़ा फैक्टर ये जो हेमंत बिस्व शर्मा का है वो काम करता असम में नजर आएगा। और मोदी मैजिक कितना काम करता नजर आ रहा है। 14 में से कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं एग्जिट पोल में, जरा वो देख लेते हैं। तस्वीरों के माध्यम से नंबर देखिए, यहां पर 9 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी झटकती नजर आ रही है। यहां पर 9 से 11, 14 सीटें हैं, इसमें 9 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं, आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ कांग्रेस के खाते में अगर हम जिक्र करें तो 2 से 4 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में भी जाती नजर आ रही हैं। और अन्य के खाते में अगर देखिए 0 से 2 सीटें, यानी कांग्रेस को यहां पर 2 से 4 सीटें असम में यह माना जा रहा है कि मिल सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 9 से 11 सीट यहां पर झटकती नजर आ रही है 14 सीटों में।